जी गाइस, आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंजाइम्स। इंजाइम्स का आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने लगी हूँ और वो हाईलाइट भी करवा दूँगी, बोल दूँगी। वही आपने इसमें से वही डाटा जो है वो तैयार करना है, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडीज़ में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो उनकी ऑर्गेनिजम्स में नज़र आ रहे होते हैं। अगर वो नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वो नॉर्मल परफॉर्मेंस देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेटाबॉलिज्म, ये आपने डेफिनेशन तैयार करनी है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज़ द सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन आपके सेल के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, अगर बैक्टीरिया है तो उसकी बॉडी कितनी है, सेल एक सेल तो उसका मेटाबॉलिज्म, उसके सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन है, या हमारी बॉडी जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, इसमें जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेसेस जितने भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं वो उनको रिप्रोड्यूस करने में, उनकी ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा उनकी सर्वाइवल में भी अहम रोल प्ले करते हैं कि इन्वायरमेंट में जो जो चेंजेस आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट करवाते हैं। एनाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म के फर्दर टू टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंथेसाइज किए जाते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके बड़ा कंपाउंड ग्लूकोज बनाते हैं। इसी तरह कैटाबॉलिज्म है, इसमें वो बायोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल जो है उनकी ब्रेक डाउन की जाती है, जैसे कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई जाती है। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करवाई जाती है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ये जो प्रोसेस है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो है साइकिल चलता है। जो कैटाबॉलिज्म होता है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। और क्यों? क्योंकि जब कैटाबॉलिज्म में बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं तो जब वो बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं तो उनके बॉन्ड्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी क्या होती है? वो ब्रेक डाउन होने की वजह से, बॉन्ड की वजह से रिलीज होती है। उसके बाद आगे देखिएगा, मेटाबॉलिज्म में केमिकल्स जो हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इंजाइम्स। व्हाट आर इंजाइम? इंजाइम जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत अहम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, और बल्कि ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बायोकैटालिस्ट के तौर पे रिएक्ट करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को। मेटाबॉलिज्म टर्म जो है वो सबसे पहले जो है वो रीजन उसका देखते हैं, वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज। कंसेप्ट जो है मेटाबॉलिज्म का वो सबसे पहले इब्न नफीस ने दिया, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि बॉडी और इसके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो हमेशा चेंज, वेरिएशंस शो करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनमें चेंजेस आता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। इंजाइम जो होते हैं, ये डेफिनेशन है इंजाइम की। इंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्पीड अप करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, और अपने आप को चेंज नहीं करते, बस स्पीड अप करते हैं उस रिएक्शन को जिसमें वो हिस्सा ले रहे होते हैं। वो मॉलिक्यूल जिसके साथ अटैचमेंट शो करते हैं इंजाइम्स, जिसके ऊपर एक्ट करते हैं, जाके अटैचमेंट शो करते हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जब ये सबस्ट्रेट इंजाइम्स के साथ अटैचमेंट शो करते हैं बच्चे, तो उससे क्या बनती है? प्रोडक्ट बनती है। वो उस सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन कर देते हैं, उससे वांटेड प्रोडक्ट बन जाती है जो बॉडी की नीड होती है। आगे आइएगा, इसमें अपने ऊपर वाले पैराग्राफ में इंजाइम्स की डेफिनेशन, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट्स, इसकी डेफिनेशन तैयार करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है? इट इज़ डिफाइंड एज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एक बैरियर के तौर पे काम करती है जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इंजाइम्स क्या करते हैं? इंजाइम्स जो हैं, ये जो पहाड़ होता है एक्टिवेशन एनर्जी का जिसको क्रॉस करके केमिकल रिएक्शन होना होता है, इंजाइम्स उस पहाड़ को कम कर देते हैं, उस रुकावट को
क्या करते हैं, बहुत कम कर देते हैं, मिनिमाइज़ कर देते हैं एनर्जी रिक्वायरमेंट को। तो कम एनर्जी से भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में अगर एनर्जी लेवल लो है और केमिकल रिएक्शन जो है एंजाइम्स नहीं है, तो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी लेवल चाहिए वो हमारी बॉडी में नहीं है, तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं, उस एनर्जी डिमांड को कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि हमारी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंजाइम्स जो हैं वो करते हैं लोअर, कैसे करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। नंबर 1, वो सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देते हैं। फर्स्ट मेथड, वो तरीका जिससे वो लोअर करते हैं। नंबर 1 हाईलाइट कर लीजिएगा अभी, दे में अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की शेप चेंज कर देते हैं और एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। ऐसी शेप में चेंज करते हैं जिससे हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी है उस सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए वो पूरी हो जाए। कुछ एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्ज होता है उसको चेंज कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी होता है उसको चेंज कर देते हैं। इसके अलावा एंजाइम जो हैं वो लोअर कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, कैसे कि सबस्ट्रेट को की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर देते हैं। इस ओरिएंटेशन इस तरह चेंज करते हैं कि वो एंजाइम्स के साथ उनके साथ खुद आके फिट हो जाए और प्रोडक्ट जल्दी जल्दी से बन जाए। तो 3 वेज हैं। द नंबर 1 द अल्टर द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, नेक्स्ट डिस्टरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सबस्ट्रेट, थर्ड वन करेक्ट ओरिएंटेशन। ये 3 वेज हैं जिससे वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, कौन, एंजाइम्स हमारी बॉडी में। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम प्रॉपर एक और टॉपिक जो है वो तैयार करेंगे।